ओम शांति। मुझे लगता है कि हम सभी ने देखा है कि दुनिया में जब भी नया साल आता है ना, तो लोग एक दूसरे को डायरी, कैलेंडर या कोई महंगी वस्तु गिफ्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही चलन है दुनिया में आजकल। लेकिन क्या हो अगर किसी से कहा जाए कि इस नए साल पर आपको कोई छोटी-मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक स्वर्णिम दुनिया यानी गोल्डन वर्ल्ड ही गिफ्ट करनी है? अरे वाह, सुनने में ही ये कितना अजीब और नामुमकिन सा लगता है ना। एकदम नामुमकिन सा लगता है। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन का विषय यही है। जो भी जिज्ञासु इस रूहानी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, ओम शांति। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ शिव बाबा की 26 अप्रैल 2026 की मुरली, जिसका मूल रिवाइज डेट 31 दिसंबर 2009 है, उसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन है कि बाबा ने आज मुरली में जो भी कहा है, उसका सार, वरदान, धारणा, स्लोगन और अव्यक्त इशारों की असली गहराई को खोजना। ये एक बहुत ही सुंदर और मैं कहूँगा थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी है, एक चुनौतीपूर्ण मिशन है। आज की मुरली का जो मुख्य सार उभर कर आता है ना, वो यही है कि स्वयं को बदलना है और इस पूरी दुनिया को गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देना है। जी, स्वयं को बदलना और फिर संदेश देना। बिल्कुल। आज बाबा ने बहुत ही शांति और ठहराव के साथ हम सबको ये याद दिलाया है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। मतलब मानव जाति के लिए एक नई सुबह का संदेशवाहक बनना कोई छोटी बात तो है नहीं। सही कहा। और मुझे लगता है यहीं से वो गिफ्ट वाली बात जुड़ती है। बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही 3 बधाइयां दी हैं, नए जीवन की, नए युग की और परिवार व बाप से मिलन की बधाई। हाँ, ये तीनों बधाइयां बहुत ही विशेष हैं। है ना? दुनियावी लोग तो बस घड़ी की सुई के रात 12 बजने का इंतजार करते हैं और नया साल मनाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा युग ही बदल रहा है। पर एक व्यवहारिक सवाल यहाँ ये उठता है कि हम ये स्वर्णिम दुनिया किसी को गिफ्ट में दे कैसे सकते हैं? यही तो सबसे गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, हमारे पास को भौतिक डिब्बा तो है नहीं जिसमें हम सतयुग को पैक करें और रिबन लगाकर दे दें। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस गिफ्ट का स्वरूप ना भौतिक है ही नहीं। आज दुनिया की हालत पर अगर गौर किया जाए तो चारों ओर दुख, अशांति, भय और चिंता का माहौल है। हाँ, वो तो हम रोज ही देखते हैं खबरों में। तो ऐसे में कोई भी भौतिक वस्तु किसी इंसान को स्थायी राह तो दे नहीं सकती। बाबा ने जिस अविनाशी वर्षे का संदेश देने को कहा है, वो वास्तव में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तांतरण है। आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तांतरण। हाँ, बाबा की ये दिली इच्छा है कि कोई भी बच्चा इस संदेश से वंचित न रह जाए, सबको ये अनुभूति हो। लेकिन ये संदेश दूसरों तक पहुंचेगा कैसे? मान लीजिए कोई बहुत तनाव में है, बहुत परेशान है, तो हम जाकर सिर्फ इतना कह दें कि भाई सतयुग आने वाला है, तो क्या उसकी परेशानी दूर हो जाएगी? नहीं, सिर्फ ऐसे कहने से तो कोई नहीं समझेगा। तो फिर मुरली में इसका क्या तरीका बताया गया है? देखिए, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता यहाँ। मुरली स्पष्ट करती है कि हमारे पास जो गुणों, शक्तियों और स्वमान का खजाना है ना, वही असल में हमारी गिफ्ट है। मतलब हमारे खुद की गुण ही वो गिफ्ट है। एकदम सही है। जब आप किसी अशांत व्यक्ति के सामने पूर्ण शांति और स्थिरता की स्थिति में खड़े होते हैं, तो आपके वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो गुण हैं, वो उस तक पहुंचते हैं। यानी बिना कुछ कहे भी वो ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल। आपकी उपस्थिति मात्र से ही उसे एक नई दुनिया की, एक सुकून की अनुभूति होने लगती है। जब हम किसी हताश आत्मा को अपने व्यवहार से ये महसूस कराते हैं कि एक नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो रही है, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट बन जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दूसरों को ये महसूस कराने के लिए या दुनिया को संदेश देने से पहले हमें स्वयं के लक्षणों को उस महान लक्ष्य के समान बनाना होगा। हाँ, पहले स्वयं में वो लक्षण धारण करने होंगे। और यहीं पर मुरली का वो हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, जहां बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते तो हैं कि हम बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में लेकिन लगा देते हैं। वो लेकिन ये तो सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, बाबा कहते हैं कि चाहते तो बहुत है, लेकिन अब ये वैसा ही है जैसे कोई 1 जनवरी को जिम की साल भर की मेंबरशिप ले ले। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बिल्कुल। तो ये जिम की मेंबरशिप लेना उसका लक्ष्य हो गया, लेकिन वो इंसान पूरे साल जिम का दरवाजा ही ना देखे तो लक्षण तो कुछ हुए ही नहीं ना। अरे, ये जिम का उदाहरण इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। लक्ष्य ऊंचा रखना आसान है, लेकिन लक्षणों को जीवन में उतारने में मेहनत लगती है। हाँ,
रोज जिम जाना मेहनत है। बिल्कुल। और इसी मेहनत को कम करने के लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। आप सोचिए, ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी थी। हाँ, हजारों बच्चों की जिम्मेवारी थी उनके ऊपर। फिर भी उनकी जो देही अभिमानी स्थिति थी वो बिल्कुल नेचुरल थी। कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि ब्रह्मा बाबा देही अभिमानी रहते थे और कोई बोझ नहीं लेते थे। लेकिन अगर हम आज की असल जिंदगी की बात करें तो ये कैसे मुमकिन है? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? मतलब मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया है, बॉस काम मांग रहा है, डेडलाइन सिर पर है, या फिर घर में कोई बहुत बड़ी समस्या है। व्यावहारिक जीवन की चुनौतियां। जी। ऐसे में अगर कोई कहे कि मैं तो देही अभिमानी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो सीधा सीधा जिम्मेदारी से भागना हो गया ना। जब परिस्थितियां हम पर इतना दबाव डालती हैं तो देह अभिमान तो डिफॉल्ट रूप से आ ही जाता है। इससे बचा कैसे जाए? ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है और इसका समाधान बाबा ने करणहार और करावनहार के गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के जरिए दिया है। करणहार और करावनहार, थोड़ा इसे खोलकर बताइए। देखिए, तनाव या बोझ तब नहीं आता जब हम काम करते हैं। तनाव तब आता है जब हम ये मानते हैं कि मैं ये कर रहा हूं या सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है। यानी जब मैंपन आ जाता है। बिल्कुल। ऑफिस की डेडलाइन है, काम तो करना है, लेकिन माइंडसेट क्या है? ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ये स्मृति रखी कि मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं। असल में जो करावनहार शिव बाबा हैं, वो मुझसे ये करवा रहा है। तो सारा भार करावनहार पर डाल दिया। हाँ, जब आप खुद को एक ट्रस्टी मान लेते हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन उस काम के परिणाम का जो अहंकार या डर है वो खत्म हो जाता है। देह अभिमान की जड़ वो अहंकार है, ना कि वो कर्म। तो ट्रस्टी होने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के बोझ को छोड़ना है। एकदम सटीक। ये बहुत स्पष्टता देता है सच में। मतलब हमें अपने माइंडसेट को ओनर यानी मालिक से शिफ्ट करके ट्रस्टी पर लाना है। लेकिन एक और अड़चन है इसमें। वो क्या? जब हम खुद को ट्रस्टी मानकर शांति से बैठने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट हमारी पुरानी आदतें बनती हैं, यानी हमारी माया। हाँ, माया तो अपना काम करेगी। बाबा ने आज मुरली में ये बहुत ही रोचक बात कही है कि माया खुद कहती है कि मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन बच्चे ही मेरा आवाहन करते हैं। बच्चे खुद बुलाते हैं उसे। हाँ, अगर मैं इसे आज की भाषा में समझाऊं तो ये फोन में आने वाले उन स्पैम नोटिफिकेशंस या क्लिक बेट की तरह है। क्लिक बेट, बहुत बढ़िया तुलना है ना? मतलब हमें पता है कि वो लिंक स्पैम है, उसे खोलने से फोन में वायरस आ जाएगा, फिर भी हम खुद अपनी उंगली से उसे क्लिक करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि अरे ये वायरस कहाँ से आ गया। हाँ, ये क्लिक बेट वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हम खुद ही उन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये स्पैम लिंक हमारे व्यर्थ संकल्प हैं। व्यर्थ संकल्प? हाँ, बाबा ने विश्लेषण किया है कि आजकल बच्चों में विकारी संकल्प जैसे कि क्रोध या लोभ के बड़े विचार शायद कम हो गए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है ना, जैसे कि उसने ऐसा क्यों कहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल, या कल क्या होगा, ये सब वो स्पैम है जिन पर हम लगातार क्लिक करते रहते हैं। ये व्यर्थ संकल्प हमारी बहुत सारी ऊर्जा और समय चूस लेते हैं और हमें बाप समान बनने के लक्ष्य से बहुत दूर भटका देते हैं। और हम खुद ही इन व्यर्थ ख्यालों के जरिए माया को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ इन व्यर्थ ख्यालों को हमेशा के लिए विदाई दे दो। यही सच्ची विदाई है। बिल्कुल। अब इस माया से बचने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही भारी होमवर्क दिया है। हाँ, होमवर्क तो बहुत विशेष है आज का। बाबा ने कहा है कि दिन में 24 बार 10-10 मिनट के लिए एक ही श्रेष्ठ स्मृति में टिकने का अभ्यास करना है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर 10 मिनट मुश्किल लगे तो 5, 7 या 8 मिनट से शुरुआत करो। बाबा बहुत रहमदिल हैं, तो उन्होंने छूट भी दी है। हाँ, छूट तो दी है, पर मेरा सवाल ये है कि एक ही संकल्प में 10 मिनट तक टिकना ये कैसे संभव है? ये आसान नहीं है। हमारा मन तो 1 मिनट में 100 अलग अलग दिशाओं में भागता है। इस अभ्यास को व्यावहारिक रूप से किया कैसे जाए? देखिए, ये सचमुच एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास है और इसीलिए बाबा ने 5 या 7 मिनट की छूट दी है। इसे करने का तरीका ये नहीं है कि हम जबरदस्ती मन को दबाएं। तो फिर क्या करें? इसे एक सक्रिय या कहें एक्टिव अभ्यास बनाना होता है। जैसे अगर आपने एक स्मृति ली कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो सिर्फ इस लाइन को रटना नहीं है। मतलब सिर्फ तोते की तरह रिपीट नहीं करना? बिल्कुल नहीं।
उस स्थिति को विजुअलाइज करना है, परमधाम से आती हुई किरणों को महसूस करना, खुद को एक चमकता हुआ सितारा देखना और यह महसूस करना कि वो शक्तियां शरीर के कण कण में फैल रही हैं। एक मानसिक चित्र बनाना है। हाँ, जब मन को देखने और महसूस करने के लिए एक साफ चित्र मिल जाता है ना, तो वो व्यर्थ की तरफ नहीं भागता। तो ये एक तरह की एक्टिव मेडिटेशन हो गई। लेकिन बाबा इस अभ्यास पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? दिन में 24 बार, मतलब हर घंटे में एक बार, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि दुनिया की हालत अचानक बिगड़ने वाली है। अचानक? हाँ, जब अचानक कोई बड़ी परिस्थिति या प्राकृतिक आपदा सामने आएगी, तब इतना समय नहीं होगा कि हम बैठकर सोचने लगें कि मुझे शांत होना है। हाँ, उस वक्त तो बस पैनिक होता है। बिल्कुल। अगर ये बहुत काल का अभ्यास यानी लंबे समय की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हम उस हाहाकार के समय खुद ही घबरा जाएंगे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और उस समय हमें न सिर्फ खुद को स्थिर रखना है, बल्कि डरी हुई दुनिया की आत्माओं को अपनी शांति की किरणें यानी सकाश भी देनी है। बाप रे! इसका मतलब ये 10 मिनट का अभ्यास कोई सामान्य होमवर्क नहीं है, ये एक तरह की इमरजेंसी फायर ड्रिल है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इमरजेंसी फायर ड्रिल। जैसे हम बिल्डिंग में आग लगने से पहले फायर ड्रिल करते हैं ना, जी। वैसे ही ये हमारी आध्यात्मिक ड्रिल है, ताकि जब सच में दुनिया की परिस्थितियां आग की तरह भड़कें तो हम पैनिक न करें। हाँ, हम तैयार रहें। अब इस ड्रिल में सफल होने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? मुरली में बताया गया है कि वो हथियार है स्वमान का खजाना। बाबा ने अमृत वेले का जिक्र किया कि वो बच्चों की चेकिंग करने आए कि किसके पास स्वमान की लंबी माला है। हाँ, स्वमान की माला। तो ये जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा दिए गए स्वमान हैं, इनकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? देखिए, स्वमान और देहभान कभी भी एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। जहां स्वमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की रोशनी है, वहां देहाभिमान का अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। रोशनी आती, अंधेरा गायब। बिल्कुल। मैं कौन हूं? जब ये स्मृति पक्की होती है, तो छोटी छोटी बातों का असर होना बंद हो जाता है। और दूसरी बात, बाबा ने इसे खजाना कहा है। हाँ, खजाना। खजाने का नियम है कि अगर आप उसे तिजोरी में बंद रखेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन स्वमानों को जितना आप अपने कर्मों में, व्यवहार में और दूसरों के साथ बातचीत में, कार्य में लगाएंगे, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो खजाने को इस्तेमाल करना है, बचाकर नहीं रखना है। और जब हम इस स्वमान को कार्य में लगाते हैं, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने आज के वरदान में एक बहुत ही गहरी बात कही है। सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। डबल ताजधारी। हाँ, हम लोग राजा महाराजाओं के एक ताज के बारे में तो सुनते आए हैं, लेकिन ये डबल ताज क्या है और ये सफलता कैसे दिलाता है? ये डबल ताज आध्यात्मिकता की बहुत ही सुंदर स्थिति है। पहला ताज है लाइट यानी पवित्रता का ताज। ये हमारी आंतरिक शुद्धता है। जी, पहला ताज पवित्रता का। और दूसरा ताज है जिम्मेदारियों का ताज। आमतौर पर दुनिया में लोग जिम्मेदारी को एक बहुत बड़ा बोझ मानते हैं, जिससे वे थक जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पर। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा के पास पवित्रता और शक्ति का वो पहला ताज होता है, तो कोई भी जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती। वो जिम्मेदारी भी एक ताज बन जाती है, सम्मान बन जाती है। क्या बात है, जिम्मेदारी बोझ नहीं, ताज बन जाती है। हाँ, जब पवित्रता और शक्ति का ये डबल फोर्स होता है, तो रूहानी सेवा और स्वयं के पुरुषार्थ दोनों में अपने आप सफलता मिलती है। बहुत ही सुंदर। और इसके बाद जो स्लोगन दिया गया है, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन कर्म करना ही दिव्यता है, यह हमें बताता है कि दिव्यता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के साधारण कर्मों में गुणों का झलकना ही दिव्यता है। बहुत ही स्पष्ट। और अंत में पूरी मुरली के सार को समेटते हुए जो अव्यक्त इशारा दिया गया है, वो मुझे एक लोहार यानी ब्लैक स्मिथ की याद दिलाता है। लोहार की? वो कैसे? बाबा ने महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता की बात की है। बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज को मोल्ड करने के लिए, आकार देने के लिए पहले उसे गर्म किया जाता है और फिर नरम किया जाता है। हाँ। एक नया रूप दे देता है। ये रूपक आध्यात्मिक जीवन पर पूरी तरह से लागू होता है। यहाँ गरमाई का अर्थ क्रोध या आवेश बिल्कुल नहीं है। हाँ, गरमाई मतलब गुस्सा नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ गरमाई का अर्थ है शक्ति, रूप या मालिकपन, यानी अपनी कर्मेंद्रियों और संकल्पों पर पूर्ण नियंत्रण। और नरमाई का अर्थ है निर्माणता,
यानी विनम्रता और स्नेह। शक्ति और विनम्रता दोनों का बैलेंस। हाँ, जब एक इंसान के भीतर आत्मिक शक्ति की गहराई भी होगी और प्रेमपूर्ण नम्रता भी होगी, तभी वो हर परिस्थिति के अनुसार और हर प्रकार के व्यक्ति के साथ खुद को ढाल सकेगा, यानी मोल्ड कर सकेगा। अगर केवल एक ही चीज हो तो? केवल शक्ति होगी तो अहंकार आ जाएगा और केवल नरमाई होगी तो लोग फायदा उठाएंगे। इन दोनों का संतुलन ही महानता की कुंजी है। आज के इस मंथन में हमने सच में कई गहरी बातों को छुआ है। अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो वो ये है कि हमें स्वर्णिम दुनिया का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना है, और ये सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारे गुणों और शक्तियों की वाइब्रेशन से होगा। बिल्कुल, खुद को करावनहार की याद दिलाकर एक ट्रस्टी बनना है ताकि जिम्मेदारियां बोझ ना लगें। व्यर्थ संकल्पों की उस स्पैम लिंक पर क्लिक करना बंद करना है और माया को विदाई देनी है। जी, स्पैम लिंक से बचना है। रोजाना 10-10 मिनट की वो इमरजेंसी ड्रिल करनी है ताकि अचानक आने वाली परिस्थितियों में हम दुनिया को सकाश दे सकें। और अंत में पवित्रता और जिम्मेदारी का डबल ताज पहनकर शक्ति और नम्रता के साथ हर परिस्थिति में खुद को मोल्ड करना है। ये सार हम सभी को पूरे दिन के लिए एक बहुत ही स्पष्ट दिशा देता है। पुराने संस्कारों को छोड़कर नए युग की तैयारी का ये सबसे सटीक मार्ग है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इस विचार सागर मंथन का हिस्सा बनने वालों के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। जी बिल्कुल। आज हमने स्वर्णिम दुनिया को एक गिफ्ट के रूप में देने और अचानक आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की बात की। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो स्वर्णिम दुनिया भविष्य में आने वाला कोई स्थान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक फ्रीक्वेंसी यानी एक साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी है जिसे हमें आज इसी पल ब्रॉडकास्ट करना है। सोचने वाली बात है। अगर आज इसी वक्त हमारे द्वारा पैदा किया गया हर एक विचार उस नई दुनिया की अदृश्य ईंटें रख रहा है, तो क्या हम एक खूबसूरत महल बना रहे हैं या फिर व्यर्थ संकल्पों की कोई भूल भुलैया? क्या हमारी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति ही उस स्वर्णिम दुनिया के वातावरण का ब्लूप्रिंट नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस गहराई को अपने मन में जरूर उतारिएगा और खुद से पूछेगा कि आज मैं क्या निर्माण कर रहा हूँ। ज्ञान के इस सागर में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभ्यास करते रहें और उस स्वर्णिम दुनिया की नींव मजबूत करते रहें।